जी नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का एक और मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले। आप सभी से निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। आप इस पेपर को देखेंगे और पता चलेगा कि वाकई में क्या क्वेश्चन थे, है ना। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका अपना टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम का नाम है राजस्थान क्लासेज, यानी @राजस्थान क्लासेज। गूगल की वेबसाइट का नाम है राजस्थान क्लासेज। अगर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं तो आपको मिलेगी आपकी अपनी वेबसाइट और मिलेंगे फ्री नोट्स, है ना। और प्ले स्टोर से आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से। यहाँ पे भी आपको 10 रुपये 20 रुपये में कंप्लीट कोर्स दिए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस पर अपना नाम और ज़िला लिखकर नाम मैसेज, है ना, नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रखना चाहूँगा। ये लीजिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं अपन नंबर 29 से। देखो, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? बोले सर अलगोजा है। और अलगोजा कैसे बजाया जाता है आप सभी को पता है दोस्तों। अलगोजा जो है ना, एक जो है ना राज्य भाषा, जैसे कि बात करें तो अपनी हिंदी है, उसी प्रकार से अलगोजा एक राज्य लोकवाद्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हम बात करें तो ये एक फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है और इसे सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो राजकौशल पोर्टल हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित है। राजकौशल पोर्टल 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक जो है ना, ये आपका सही आंसर है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, असत्य कथन सॉरी पूछा है ना, राजकौशल पोर्टल हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित, ये असत्य है, यानी केवल एक असत्य है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये किसके लिए है? ये पोर्टल जो है ना, ये प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, न कि इसके लिए। ठीक है, अगला सवाल देखो कि राजस्थान में कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में कुल 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। ठीक है, कितनी? 9। और 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। अक्षांश 7 अक्षांश रेखाएं, 9 देशांतर रेखाएं, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से या अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश का भाग है? निम्न में से कौन सा या कौन से अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश का भाग है? तो गग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि। तो अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग की बात करें ना दोस्तों, तो शेखावटी भी है, नागौरी भी है ना। और अगर ऐसा है तो फिर गग्गर को भी यहाँ पे अपन साथ में कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो भाग कौन से, एक तो 2 है और एक 3 भी है, तो 2 3 ही है वास्तव में। तो वैसे आप इसको ऐड करेंगे साथ में, ऑप्शन डी ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, 2 और 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं अलग से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण का कारक क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। बोले सर जैविक पदार्थ भी है, स्थानीय जलवायु भी है, स्थलाकृतिक भी है। अगला सवाल, निम्न में से असत्य कथन बताना है आपको कि ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम होता है, हवाएं निम्न वायु दाब से उच्च दाब की ओर चलती है। तो इसमें असत्य कथन आपको ढूंढना है। बी, केवल बी जो है ना, ये असत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, किस झील का उपनाम खालदा भी है? यानी खालदा किस झील को कहा जाता है? खालदा किस झील को कहा जाता है? तो याद रखना, डिडवाना झील को खालदा कहा जाता है। डिडवाना झील को खालदा कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल, और डिडवाना है कहाँ पे? बोले सर नागौर में है, याद रखना। ठीक है, और अगर आपसे बात करें सांबर झील कहाँ पे है, तो सांबर झील आपके जयपुर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक लौह उत्पादित करने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? लौह उत्पादित करने वाला जो है ना, अपन जयपुर करें या सवाई माधोपुर करें, बताइए। बोले सर जयपुर दौसा ही करेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, है ना। लो अयस्क नीमला जैसे क्षेत्र जो है लो अयस्क के लिए पॉपुलर है ना। अगला सवाल है, कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता की बात करें, ये कहाँ पर है? सीकर में। सीकर में कहाँ पे? नीम का थाना, याद रखना, नीम का थाना में है ये।
ठीक है, कांतली नदी के किनारे है, गणेशपुर है और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है इसे, सभी को बताएं। अगला सवाल 38 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य रीको का नहीं है? इनमें से रीको का कौन सा कार्य नहीं है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, केवल 2, लघु और मध्यम उद्योग के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, ये नहीं है, बाकी ऊपर वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए रीको के कार्य क्या क्या है। देखो, रीको में वैसे औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है ही है, तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करवाना और उसके लिए भूमि प्राप्त करवाना, ठीक है, आयात निर्यात की व्यवस्था करवाना, ठीक है ना, इस प्रकार के, जैसे वित्तीय व्यवस्था करवाना अगर कोई बड़े उद्योग हो तो। लघु उद्योग में ये भाग नहीं लेते बिल्कुल भी। अगला सवाल है, राजस्थान वन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। राजस्थान वन एक्ट 1953 में लागू किया गया था दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सामोली शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो हम उदयपुर करें या चित्तौड़ करें, बाकी तो करेंगे नहीं, है ना। बोले सर उदयपुर करेंगे। सामोली शिलालेख 646 ईस्वी का है ये सामोली शिलालेख, है ना। और उदयपुर में गुहिल वंश का जो है ना शासक था, जिसका नाम था शिलादित्य। ठीक है, तो शिलादित्य के समय का उसका वर्णन इस सामोली शिलालेख में देखने को मिलता है। सामोली गांव है, ये आपके उदयपुर में पड़ता है। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? निम्न कथन जो है ना किस सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, इसकी खोज 1953 में अक्षकृति व्यास यानी ए के व्यास ने करी। ठीक है, स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से या धूलकोट का टीला कहते हैं। तो आहट सभ्यता होगा, उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पे भी आपको ताम्र देखने को मिला था, यानी तांबे की खदानें, तांबे की जो है हमें अवशेष देखने को मिले थे, तो ये याद आपको रखना होगा। ठीक है, राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजपूत वंश कौन सा माना जाता, बताइए। तो सीधी सी बात है, गुहिल माना जाता है। ऑप्शन सी को, गुहिलों का जो है ना शुरुआत मेवाड़ से यानी उदयपुर कह सकते हैं हम लोग। और पहला कौन सा, बप्पा रावल था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सॉरी, प्राचीनतम ज्ञात राजपूत वंश कौन से थे? प्राचीनतम तो यार गुर्जर प्रतिहार थे ना, 6वीं शताब्दी में, है ना। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार थे पहले, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ये 6वीं शताब्दी में भी आ गए थे। ये गोयल 7वीं शताब्दी में आए थे, आपको याद हो तो, है ना। अगला सवाल है, हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पर किया गया था? मैं आपको बता दूं, हुरड़ा उस समय भीलवाड़ा में, अभी भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो ये सम्मेलन जगत सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह या दुर्जन साल, इन दोनों को रद्द कर लेते हैं। अब बताइए, ए होगा या बी होगा, बताओ। बोले सर बी ही होगा, सवाई जय सिंह होगा। मालवा से जो है ना मराठों को हटाने और राजस्थान में मराठों को रोकने के लिए इन्होंने, मैंने आपको कई बार डेट भी बताई, 17/7/34, 17/7/34 यानी 17/7/1900 नहीं, 1734 में, 17/7/1734 में सवाई जय सिंह की अध्यक्षता में ये हुआ था सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन। ठीक है, और एक मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ से थे जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ से कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। देखो, आयोजन तो जय सिंह के द्वारा किया गया था, एक बार पुनः याद रखना दोस्तों, आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। अध्यक्षता इन्होंने करी थी, अध्यक्षता। ठीक है, याद रख लेना। निम्न कथन किस किसान आंदोलन से संबंधित? यहाँ के किसानों में 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। 1854 में यहाँ का जागीरदार कृष्ण सिंह बना था। तो सही कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बोले सर ये आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था, यानी मोटी मोटी बात करें तो 44 वर्षों तक ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। और दोस्तों अगला सवाल है, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, राम रस्ते को लॉक कर देंगे। राम रस्ते के द्वारा त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पे है? ये आपके उदयपुर में है ना। और इसे मतलब जया बावड़ी के नाम से भी बोला जाता है, जया बावड़ी, याद रख लेंगे ना। चलो बहुत बढ़िया। ये रामरस्ते जो थी ना, ये राज सिंह की पत्नी थी। ठीक है,
अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा या सबसे छोटी रियासत जो थी ना वो कौन सी थी, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो शाहपुरा थी दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अभी शाहपुरा जिला बन गया है। निम्न में से सगुण भक्ति के उपासक संप्रदाय है, निम्न में से सगुण भक्ति के उपासक या संप्रदाय है, तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग। सगुण भक्ति के उपासक संप्रदाय रामानुज, चरणदासी, मीरादासी, राम से नहीं अलग है। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है। हस्तकलाओं का तीर्थ आपके जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। किसको? जयपुर को कहा जाता है हस्तकलाओं का तीर्थ। और अगला सवाल है, राजस्थान के राज्य गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, अवनी पधारो हमारे देश है। तो अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था ये पहली बार गीत। ऑप्शन बी आपका सही कथन होगा। ये अल्लाह जिलाई बाई कहाँ के थे? बीकानेर के थे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, निम्न लोक नृत्य किस प्रकार के लोक नृत्य। देखो साहब, ऐसा सवाल है कि गींदड़ है, गैर है, चंग है, बम है। अगर हम बात करें तो गीदड़ की बात करें तो शेखावटी का है, गैर की बात करें वैसे ये भील जाति का है। ठीक है, वैसे उदयपुर साइड का है। चंग की बात करें ये शेखावटी का है ना। बम की बात करें ये भरतपुर साइड का है, अलवर भरतपुर साइड का है। तो हम कहें तो ये क्षेत्रीय लोकगीत है भैया, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बहुत आसान सा सवाल है, तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो तमाशा लोक नाट्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र का, मूलतः तो महाराष्ट्र का है, लेकिन राजस्थान में हमारे जयपुर का प्रसिद्ध है। प्रताप सिंह के समय राजस्थान में शुरू हुआ था। और शुरुआत जो हम बात करें, बंशीधर भट्ट और उनके पुत्र थे ब्रजपाल भट्ट, इनके मुख्य कलाकार हुआ करते थे। अगला सवाल, कागरचा या कागरेच किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। वाजीवा, क्या बात है, पहली बार आप लोगों ने ये सवाल पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर क्या होगा? घन वाद्य होगा दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, है ना। अच्छा सवाल है। और घन वाद्य जो है ना, ये घन वाद्य वो होते हैं जो धातु के बने होते हैं। ठीक है, जो आपस में टकराने के बाद में या फिर उसे हम यूँ ही कह लें कि उस पर वार करने से उसकी आवाज़ आती है, मतलब मोटी आवाज़ निकलती है, जैसे घंटी वगैरह होती है। निम्न कथन किस प्रथा से संबंधित है। रोकने का प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। राजस्थान में इस प्रथा को सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने बंद करा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सती प्रथा को बंद करा था दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और इसका उद्भव जो है ना, शॉर्ट शेयरिंग अभ्रभंश से हुआ था। और वैसे बहुत सारे ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने मारवाड़ी भाषा यानी राजस्थानी भाषा में कृतियाँ भी लिखी। चलिए, एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में दोस्तों, कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है। बहुत आसान सवाल है, कब लगता है ये भी आप बता पाएंगे कब लगता है। अब आप हमें ये बताएं कि आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े थे या नहीं, ये मुझे पता कब चलेगा, जब आप इसमें कमेंट करेंगे, है ना। कमेंट करेंगे कि सर कैसी लगी क्लास, एक तो ये, और या फिर इसका आंसर। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और आपको मैंने बताया जैसा कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर भी मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।